बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी झील पर हवा का कोई असर न हो। उसी समय गांव से कुछ लोग उनके पास आए। सभी के चेहरे पर चिंता, थकान और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। एक युवक आगे बढ़ा और बोला, भगवान बुद्ध, हमारा मन बहुत अशांत रहता है। कभी गुस्सा आता है, कभी डर लगता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन मन काबू में नहीं आता। कृपया कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, मन को शांत करने की इच्छा ही पहला कदम है। बैठो, मैं तुम्हें एक सरल मार्ग बताता हूं। मन क्यों अशांत होता है? बुद्ध ने पूछा। बताओ, मन सबसे ज्यादा कब अशांत होता है? एक व्यक्ति बोला, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। दूसरा बोला, जब कोई हमें अपमानित करता है। तीसरा बोला, जब भविष्य का डर सताता है। बुद्ध बोले, मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि वह या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल में, जबकि शांति केवल आज, अभी, इस क्षण में है। श्वास पर ध्यान का उपाय। बुद्ध ने सबको सीधा बैठने को कहा। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। देखो, सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है। कुछ क्षण बाद एक युवक बोला, भगवान, आंख बंद करते ही बहुत सारे विचार आने लगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये स्वाभाविक है। विचार आना कोई समस्या नहीं है। समस्या है विचारों के पीछे भागना। जब कोई विचार आए तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजर रहा हो। वो आएगा और चला जाएगा। बादल और आकाश का उदाहरण। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन आकाश की तरह है और विचार बादलों की तरह। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। यदि तुम बादलों से डरोगे तो आकाश भी डरावना लगेगा। यदि तुम केवल देखने लगोगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। वर्तमान में जीने की सीख। बुद्ध बोले, जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब चलो तो केवल चलो, जब सांस लो तो केवल सांस लो। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है, जो कर रहे हो उसी में पूरा रहो। इच्छाओं का बोझ। एक व्यापारी बोला, भगवान, हमारी इच्छाएं ही हमें परेशान करती है। बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और बोले, अगर मैं इसे 1 मिनट पकड़ूं तो बोझ नहीं लगेगा। अगर 1 घंटे पकड़ूं तो हाथ दुखने लगेगा। अगर दिन भर पकड़ूं तो असहनीय हो जाएगा। इच्छाएं भी ऐसे ही बोझ बन जाती हैं। कम इच्छाएं, अधिक शांति। अधिक इच्छाएं, अधिक दुख। क्षमा से मन की शांति। बुद्ध ने कहा, जिसके प्रति तुम क्रोध रखते हो, असल में तुम अपने ही मन को जलाते हो। क्षमा करना कमजोरी नहीं है। क्षमा करना अपने मन को मुक्त करना है। अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अंत में कहा, मन को शांत करने के लिए याद रखो, अपनी सांस पर ध्यान दो, वर्तमान में जियो, विचारों को केवल देखो, इच्छाओं को सीमित रखो, करुणा और क्षमा अपनाओ। शांति बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। इतना कहकर बुद्ध फिर से ध्यान में लीन हो गए। गांव वाले शांत मन और हल्के हृदय के साथ लौट गए।